नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक पेडोमीटर ऐप। पेडोमीटर ऐप यानी ये हमारा स्टेप काउंट करेगा। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो हमारा स्टेप काउंट करके ये हम लोगों को स्टेप काउंट और ट्रेवल किया गया डिस्टेंस दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माय प्रोजेक्ट में जाकर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग पेडोमीटर ऐप। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा और हमारे सामने में एक स्क्रीन आ जाएगी जिस पर हम लोग हमारे पेडोमीटर ऐप की डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्क्रीन की सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर कर देता हूँ। हमारे ऐप का नाम पेडोमीटर ऐप ही रहने देते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज और बाकी चीज़ें सेट नहीं कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन का टाइटल जिससे ज़रूर सेट करूँगा तो इसको दे देते हैं हम लोग पेडोमीटर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पेडोमीटर ऐप की स्क्रीन की डिजाइनिंग हो गई। हमको आवश्यकता पड़ेगी लेबल की। लेबल में हम लोग स्टेप काउंट और ट्रेवल किया गया डिस्टेंस दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट सेक्शन में जाके यहाँ से हम लोग एक टेबल अरेंजमेंट ले लेते हैं जिसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट 2x2 रहने देते हैं। विड्थ जो है फिल पेरेंट कर देते हैं और हाइट ऑटोमेटिक रहने देते हैं। अब इसमें हम लोग लेबल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लेबल ले लिया, एक दूसरा लेबल ले लिया और इसके सामने में यहाँ पर लेबल 3, लेबल 4। अब यहाँ पर लेबल का नाम हम लोग दे देते हैं। पहले लेबल को हम लोग नाम दे देते हैं स्टेप काउंट। ये हो गया स्टेप काउंट दिखाएगा और ये दिखाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इस तरह से होगा डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेप काउंट है वो यहाँ पर हम लोगों को प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेबल को कर देते हैं यहाँ पर 0। बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी और ये भी रहेगा 0। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी कर देते हैं। तो पहला जो डिस्टेंस दिखाने वाला है वो है डिस्टेंस, इसका नाम चेंज कर दिया। और यहाँ पर जो है हमें दिखाएगा सॉरी, जो पहला है वो दिखाएगा स्टेप काउंट। तो हम लोग इसको कर देते हैं स्टेप काउंट और अगला जो है वो दिखाएगा डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब हमको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं या तो फिर एक लेआउट में ले जाके हम लोग हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसकी सेटिंग कर देते हैं सेंटर और वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो कर है वो नन कर देते हैं और विड्थ जो है फिल पेरेंट कर देते हैं इस तरह से। अब इसमें हम लोग 2 बटन ले लेते हैं, एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन। ठीक है, तो यह बटन का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग। ये हो गई स्टार्ट बटन और ये हो गई स्टॉप बटन। स्टार्ट बटन का टेक्स्ट हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट और सेकंड बटन का हम लोग कर देते हैं स्टॉप। इस तरह से हमारी स्टार्ट और स्टॉप बटन डिजाइन हो गई। इसके अलावा और हमको एक आवश्यकता पड़ेगी वो है पेडोमीटर की, जो कि हमारे स्टेप काउंट करेगा। तो हम लोग सेंसर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर सेंसर में आप नीचे में देखोगे यहाँ पर पेडोमीटर दिखाई दे रहा है। तो एक पेडोमीटर को हम लोग ड्रैग कर देंगे। ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टेप की लेंथ जो दी है वो दी है 73। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक कदम जो एक स्टेप जो है हमारी 70 मीटर 0.7 मीटर की है। तो इस तरह से हम लोग इसको अज्यूम करके हम लोग सेट कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डिजाइनिंग सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में हम लोग देखते हैं जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होना है, 2 एक्शन है हमारे पास, एक स्टार्ट बटन क्लिक और स्टॉप बटन क्लिक। तो हम लोग दोनों बटन पर क्लिक करने पर क्या होना है वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा जो पेडोमीटर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए।
पेडोमीटर स्टार्ट हो गया और इसके बाद क्या करना है, हम लोग स्टार्ट बटन को, स्टॉप जो बटन है उसको विजिबिलिटी इसकी बंद कर देते हैं। ओके, स्टार्ट बटन विजिबल टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑन होने के बाद इसके डबल क्लिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक में जाके इसको फॉल्स कर देंगे, तो हमारी स्टार्ट बटन फॉल्स हो जाएगी और स्टॉप बटन को ट्रू कर देंगे। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे स्टॉप बटन और इसको ट्रू कर देंगे। और डिजाइन सेक्शन से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग स्टॉप बटन को विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से हमारा स्टार्ट बटन हो गया, यानी स्टार्ट क्या हो गया, पेडोमीटर को कॉल कर दिया हमने, स्टार्ट बटन विजिबल फॉल्स हो गई और हमारी स्टॉप बटन दिखने लग जाएगी हमको, वो ट्रू हो गई। अब हमारे पास स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन जैसे ट्रू हो तो हमारे सामने में क्या हो कि पेडोमीटर स्टॉप हो जाए। तो पेडोमीटर यहाँ पर स्टॉप कर दिया और सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे, इनको डुप्लीकेट करेंगे, स्टार्ट बटन ट्रू हो जाए और स्टॉप बटन हाइड हो जाए। तो इस तरह से हमारी दोनों स्टार्ट और स्टॉप बटन की कोडिंग होगी। लेकिन स्टेप काउंट कहाँ से मिलेगा, तो वो जाएंगे हम लोग पेडोमीटर में। पेडोमीटर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसीजर है, जो कि एक है जब हम लोग सिंपल स्टेप करेंगे या वॉक स्टेप करेंगे। सिंपल स्टेप यानी थोड़ा सा भी झटका लगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका सिंपल स्टेप काउंट कर लेता है। तो हम लोग वॉक स्टेप का उपयोग करेंगे। जब पेडोमीटर को कॉल किया, स्टार्ट किया, तो हमारा पेडोमीटर स्टार्ट हो जाना चाहिए और हमको स्टेप काउंट दिखाई देने लगना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने लेबल लिए हैं तो यहाँ पर स्टेप काउंट दिखाएगा और दूसरे इसमें डिस्टेंस दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, जो लेबल है स्टेप काउंट डॉट टेक्स्ट को हम लोग सेट करेंगे और हमको दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, डिस्टेंस डॉट टेक्स्ट। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पेडोमीटर स्टार्ट होते ही दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग स्टेप काउंट में देंगे वॉक स्टेप और डिस्टेंस में देंगे गेट डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास दोनों चीज़ दिखाई देने लग गई। लेकिन अभी एक चीज़ कमी रहेगी। वो चीज़ क्या है कि जैसे ही हम लोग स्टॉप पे क्लिक करें तो हमारा जो काउंटर है स्टेप काउंट और डिस्टेंस वाला वो वापस 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पर सेट कर देते हैं, स्टेप काउंट को हटा देते हैं और इसका टेक्स्ट ले लेते हैं या मैथ्स ले लेते हैं, ये वापस 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से स्टेप काउंट 0 हो जाना चाहिए और हमारा जो डिस्टेंस काउंट है वो भी 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ऐप तैयार हो गई है। हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। तो कनेक्ट में जाकर हम AI कंपेनियन पे क्लिक करेंगे। यदि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप बिल्ड में जाके यहाँ से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो कनेक्ट में जाते हैं और यहाँ से AI कंपेनियन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारे मोबाइल के लिए एक बारकोड आ जाएगा, जिसे हम लोग मोबाइल में MIT AI2 कंपेनियन ऐप पे स्कैन करेंगे। तो इस तरह से मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये मैंने स्कैन कर लिया। अब यह कंपाइल होने के बाद हमारे मोबाइल पर दिखाई देने लगेगी ऐप। तो इस तरह से हमारी ऐप कंपाइल हो गई है और इस तरह से हमारे सामने में हमारा ऐप आ गया। तो हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टेप काउंट दिखा रहा है और जितने स्टेप चल रहा हूँ मैं वो दिखा रहा है मिनट, डिस्टेंस मीटर में। तो इस तरह से आप हमारी ऐप बना सकते हैं। स्टॉप करने पर हमारा काउंटर रीसेट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा काउंटर रीसेट हो गया। तो ये था पेडोमीटर ऐप का डेमो। आप भी बना के देखिए। अगर आप पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।